हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या ज्ञात करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग ज्ञात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। अगर पूछा जाए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम ज्ञात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में जानना चाहेंगे तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि भाई अभाज्य संख्या क्या है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है कि भाई अभाज्य संख्या। अभाज्य अभाज्य संख्या। तुमसे पूछा जाए कि भाई अभाज्य संख्या क्या है? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। आभाज्य संख्या क्या है? आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आभाज्य संख्या क्या है? आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और जो एक और अपने आप जो एक और अपने आप से जो एक और अपने आप से विभाजित होती है। विभाजित जो एक और अपने आप से विभाजित होती है ना? जो एक और अपने आप से विभाजित होती है। हाँ? आभाज्य संख्या किसे कहेंगे? आभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और अपने आप से डिवाइड होता है, जो एक और अपने आप से कटती है, तो उस संख्या को हम लोग आभाज्य संख्या कहते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप आभाज्य संख्या किसे कहोगे? कि वैसी संख्या आभाज्य संख्या कहलाएगी जो एक और अपने आप से कटता है, जो एक और अपने आप से कटता है, तो इस प्रकार की संख्या को आभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? एमसीक्यू में तुमसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और 2 के बारे में एक बात और कहा जाए कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तब भी कहेंगे 2 ही है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या पूछा जाए तब भी कहेंगे 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो क्या कहेंगे? 2 है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या के बारे में तुमसे पूछा जाए कि भाई सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो होगा वो 3 होगा। हाँ, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो तुम्हारा होगा वो 3 होगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा वो हम यहाँ पर बोले विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो 3। लेकिन अगर बोला जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो वो 2 है। अगर पूछा जाए कि बताओ सब एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है? तो एकमात्र जो सम अभाज्य संख्या जो है वो तुम्हारा 2 है। हाँ, तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या तुम्हारा क्या है? मात्र 2 है। ठीक है ना? तो आभाज्य संख्या के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आभाज्य संख्या जो स्टार्ट होता है ना वो 2 से स्टार्ट होता है। सबसे तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इस प्रकार से और बहुत सारी संख्या है जो आभाज्य संख्या है। अब इन संख्याओं को तुम बारीकी से समझने का प्रयास करो। देखो, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो या तो खुद से कटता है या तो 1 से कटता है। वैसे 3 को देखो, या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 5 को देखो या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 7 को देखो तो या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 11 को देखो तो या खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो जो संख्या स्वयं से और 1 से कटता है वह संख्या आभाज्य संख्या कहलाता है ना? वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाती है। एक बहुत छोटा-सा हम बात करें कि तुमसे अगर पूछा जाए कि बताओ कि 1 से 100 तक 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि बताओ कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो भाई 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करना पॉसिबल है? समस्या हो सकता है, बहुत टाइम लग सकता है, और अगर कोई संख्या छूट गया तो रॉन्ग आंसर आ सकता है। अगर हम मान लेते हैं, ऑप्शन इस सवाल का दे देते हैं कि 1 से 100 तक 99 अभाज्य संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी देते हैं 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी देते हैं कि 1 से 100 तक 30 अभाज्य संख्या होगा। ऑप्शन नंबर डी देते हैं 1 से 100 तक मान लेते हैं 60 अभाज्य संख्या होगा। तो ये एक सवाल बन गया कि भाई 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा कि 1 से 100 तक तुमको गिनने के लिए बोल दिया जाए कि भाई 1 से 100 तक आप काउंटिंग करोगे कितनी अभाज्य संख्या होगा। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि 1 से 100 तक में आभाज्य संख्या के लिए एक मोबाइल नंबर लॉन्च किया गया है। 1 से 100 तक कोई भी आभाज्य संख्या पता करना हो, इसके लिए एक मोबाइल नंबर लॉन्च किया गया। मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर लॉन्च किया गया है। ये मोबाइल नंबर जो है, ये है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या
के बारे में पता करना है। कितना तक? 1 से 100 तक की आभाज्य संख्या के बारे में पता करना है। इसके लिए एक मोबाइल नंबर लॉन्च किया है और वो मोबाइल नंबर क्या है? तो वो मोबाइल नंबर है 44 22 32 23 और 21। देखिए 10 नंबर का मोबाइल नंबर होता है ना, तो 44 22 32 23 21 ये एक ऐसे ट्रिक के जैसा आप समझ सकते हो, लेकिन ये मोबाइल नंबर की तरह हम इसको उपयोग कर सकते हैं। और आप भी कर सकते हो। मोबाइल नंबर आपको याद करना बहुत आसान है। बहुत सारे आपने मोबाइल नंबर याद किए हैं, तो एक मोबाइल नंबर और याद कर लेते हैं और वो मोबाइल नंबर होगा आभाज्य संख्या का। क्या होता है मोबाइल नंबर आभाज्य संख्या का? 44 22 32 और 23 21। 44 22 32 23 21। तो ये फर्स्ट डिजिट बताता है 1 से लेकर 10 तक पूछा जाए कितनी आभाज्य संख्या है। तो 1 से 10 तक मात्र 4 आभाज्य संख्या है। अगर इस मोबाइल नंबर को तुम याद रखते हो तो 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, 20 से 40 तक किसी भी किसी भी 2 संख्याओं के बीच तुम आभाज्य संख्या आसानी से पता कर सकते हो। यानी कि अगर अगर पूछा जाए कि भाई बताओ कि 10 तक कितनी आभाज्य संख्या है? तो 4 आभाज्य संख्या है। तो ये दूसरा डिजिट कहाँ तक इंडिकेट करेगा? 20 तक। तो तुमसे पूछा जाए कि 20 कितनी आभाज्य संख्या है? तो 4 और 4 2 मिल जाएगा। तो 4 10 तक उससे और आगे बढ़ेंगे 20 तक तो 4 और आभाज्य संख्या मिलेगा। तो 4 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा? 10 आभाज्य संख्या हो जाएगा। सॉरी 8 आभाज्य संख्या हो जाएगा। वैसे ही ये बताता है तुम्हारा 30 तक, ये तुम्हारा कहाँ तक बताएगा? 30 तक, ये तुम्हारा 40 तक बताएगा, ये तुम्हारा कहाँ तक बताएगा? 40 तक, ये तुम्हारा बताएगा 50 तक, ये आपको बताएगा 60 तक, ये आपको कितना तक बताएगा? 60 तक, ये आपको बताएगा 70 तक, 70 तक, ये आपको बताएगा 80 तक, ये आपको बताएगा 80 तक, ये आपको बताएगा 90 तक, ये आपको बताएगा 90 तक और ये बताएगा टोटल 100 तक। है ना? तो तुमसे पूछा जाए भाई बताओ कि 50 तक कितनी बार संख्या है? तो भाई 50 तक लो, 50 तक तो 4, 4 8, 8 2 10, 10 2 12 और 12 3 15। तो 50 तक टोटल आभाज्य संख्या काउंटिंग किया जाए, अब हम बैठ के ऐसे नहीं गिनेंगे 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। ये आप भूल जाइए। अब आप मोबाइल नंबर याद कीजिए और देखिए यहाँ पर कि 1 से लेके 50 तक बोला, मतलब ये 50 तक है, यहाँ से ब्रेक आउट करो, इधर काउंटिंग कर लो टोटल। तो 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15। तुमसे पूछा जाए ना भाई 60 से 70 क्या भाषा संख्या है? तो वो 60 से 70 तक कोई दिक्कत नहीं है। 60 से 70 तक 2 और 2 4 भाषा संख्या है। 100 तक तुमसे पूछा जाए तो काउंटिंग कर लो। 100 तक करेंगे तो 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 और 3 15, 15 2 17 और 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 2 24 और 24 1 25। तो टोटल 100 तक जो भाषा संख्या होगा वो 25 भाषा संख्या होगा। हमको लगता है कि ये मोबाइल नंबर आपको पता चल गया और ये मोबाइल नंबर से किसी भी 2 संख्याओं के बीच 1 से 100 तक में किसी भी 2 संख्याओं के बीच तुम आभाज्य संख्या कितना है ये फाइंड कर सकते हो। तो अब आप बता सकते हो, ये जो हमने क्वेश्चन जनरेट किए थे कि 1 से 100 तक कितनी आभाज्य संख्या है? तो 1 से 100 तक मात्र और केवल मात्र 25 आभाज्य संख्या है। कितनी आभाज्य संख्या है? 25 आभाज्य संख्याएँ हैं। तो हमने आपको बता दिया कि आभाज्य संख्या क्या होता है? जो संख्या एक और अपने आप से डिवाइड होती है, करती है, तो उस संख्या को हमने आभाज्य संख्या कहते हैं। अब